आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर अभी तक ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस चुका है और ये जितने भी नेता जेल जा रहे हैं या जितने भी नेताओं पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली आबकारी नीति मामले में हो रहा है। अभी हालिया ही संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं और इससे पहले मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार हुए कुल 228 दिन हो चुके हैं और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको लेकर सुनवाई टाल दी है। आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर कैसे मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी या सीबीआई कोई भी सबूत पेश नहीं कर पा रही है और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरी सुनवाई को टालता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना नेशनल खबर और मैं प्रज्ञा झा। सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। 228 दिनों से जेल में ही सिसोदिया हैं और पिछली तारीख पर कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि उनके खिलाफ आखिर सबूत कहां है। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी टल चुकी है। लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक इस केस की सुनवाई करने वाले जज जस्टिस संजीव खन्ना किसी और मामले की सुनवाई में बिजी थे। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया है कि अब सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कब होने वाली है। इससे पहले 5 अक्टूबर को कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी से पूछा था कि आखिर सिसोदिया के खिलाफ सबूत कहां हैं। आप नेता 228 दिनों से जेल में बंद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की हैं जिनमें दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत ना देने के फैसले को चुनौती दी गई थी। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि सिसोदिया पर आरोप बेबुनियाद हैं और इनसे साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता का इस धांधली से कोई भी संबंध है। दरअसल सिसोदिया को आबकारी नीति केस में 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी नीति मामले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 5 अक्टूबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि सबूत आखिर कहां है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एनवी भट्टी की बेंच ने ईडी से कहा था कि सबूतों की कड़ी एक दूसरे से नहीं जुड़ रही है। आपकी दलीलें अनुमान पर आधारित हैं जबकि ये सबूतों पर आधारित होनी चाहिए थी। और साथ ही बेंच ने ईडी से सवाल किया कि सरकारी गवाह बने कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा सिसोदिया के खिलाफ आखिर सबूत कहां है। सिसोदिया को अगर पैसे मिले होते तो किसने दिया और ये उन तक कैसे पहुंचा। पैसे देने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये पैसे शराब से जुड़े हुए हों। 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 17 अगस्त को सिसोदिया और अन्य 13 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद लगातार जांच होती रही है। 26 फरवरी को भ्रष्टाचार के मामले में एजेंसी ने सिसोदिया को अरेस्ट किया। शराब नीति मामले की सीबीआई जांच का आदेश जुलाई में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की एक शिकायत के आधार पर किया गया था। इसमें सक्सेना ने आप नेता पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। ईडी ने तिहाड़ जेल से सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ईडी ने सीबीआई की एफआईआर कॉपी के आधार पर 22 अगस्त 2022 को शराब घोटाले में सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। एजेंसी ने 1 मार्च को शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बिजनेसमैन अमनदीप सिंह ढल को भी गिरफ्तार किया था। अमनदीप से पूछताछ के बाद एजेंसी ने एक और बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई को 6 मार्च को गिरफ्तार किया। इसके बाद ईडी दोनों आरोपी को लेकर तिहाड़ जेल पहुंची और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया से पूछताछ शुरू की। 9 मार्च को एजेंसी ने जेल से ही सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो तो आप साफ तौर पर देख ही चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस सुनवाई को टालती जा रही है, लेकिन ईडी और सीबीआई जो सबूत पेश कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार यही कहना है कि उन सबूतों के बीच में कोई भी कड़ी मिल नहीं रही है। सिर्फ दिनेश अरोड़ा के दिए गए बयानों के बिहाफ पर ही और सिर्फ एक ही गवाह के बयान पर हम किसी भी शख्स को कोई सजा मुहैया नहीं कर सकते या कोई सजा नहीं दे सकते हैं। अब देखना यह है कि आखिर कैसे ईडी जो है वो आने वाले समय में
सभी सबूतों को सामने रखती है। और आपका क्या सोचना है? क्या आम आदमी पार्टी सच कह रही है कि उनके जितने भी नेता हैं उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।